एक बड़ा सा जंगल था। उस जंगल में बड़ा ही मीठे फलों का पेड़ था। उस पेड़ पर सभी अच्छे अच्छे ताज़े मीठे फल आते। सभी उन फलों का मिठास लेते, मज़े लेते। पेड़ भी बहुत खुश था कि जंगल के सभी जानवर उन पेड़ों को पसंद करते। ऐसे ही वक्त बीत जाता है। एक दिन दूसरी जंगल से एक प्यारी नन्ही सी चिड़िया उड़ते उड़ते इस जंगल में आ जाती है। उसने उस मीठे फल वाले पेड़ की बहुत तारीफ सुनी होती है। वह खोजते खोजते थक जाती है। वह आराम करने के लिए एक पेड़ पर बैठ जाती है। वह पेड़ चिड़िया के चेहरे की परेशानी जान लेता है और उसे पूछता है, क्या हुआ नन्ही चिड़िया, तुम इतनी परेशान क्यों हो? चिड़िया हताश होकर कहती है, मैं बड़ी दूर से दूसरे जंगल से आई हूँ। मुझे एक पेड़ की तलाश है जो कि बहुत मीठे फल उगाता है। कहते हैं वह बहुत विशाल पेड़ है, उस पर हर वक्त मीठे मीठे फल लगे रहते हैं। मैंने बहुत तारीफ सुनी है उस पेड़ की, पर मैंने पूरा जंगल ढूंढा, मुझे कहीं भी दिखाई न दिया। पेड़ मुस्कुराता है और कहता है, अरे नन्ही सी चिड़िया, तुम जिस पेड़ पर बैठी हो मैं वही तो हूँ। चिड़िया खुश हो जाती है और पेड़ को एक चक्कर लगाती है और दोबारा आकर उस पेड़ से कहती है, नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम वह पेड़ नहीं हो सकते। वह पेड़ तो हर वक्त फलों से भरा होता है और तुम पर तो एक भी फल नहीं है। पेड़ हताश होकर कहता है, हाँ, तुम सच बोल रही हो। मैं एक वक्त में बहुत सारे फलों का निर्माण करता था, मगर जैसे जैसे मैं बूढ़ा होता गया मेरी फल निर्मित करने की शक्ति कम होती गई और मैं फल देने में असमर्थ रहा। तो मेरा ख्याल किसी को नहीं आया, सब मुझसे दूर होते गए। चिड़िया बात सुनकर बहुत दुखी हो जाती है। चिड़िया कहती है, तो अब मैं उस मीठे फलों का आस्वाद नहीं ले पाऊंगी। पेड़ कहता है, नहीं नहीं मेरी नन्ही चिड़िया, तुम इतनी दूर से आई हो मेरे लिए मुझसे मिलने, मैं तुम्हें नाराज़ कैसे कर सकता हूँ। जाओ मेरे शाखाओं के बीच देखो, कहीं तो एक दो फल होंगे। मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, ज़्यादा संख्याओं में फलों का निर्माण नहीं कर सकता, पर एक दो फल आते हैं, वो भी मेरी शक्ति थोड़े दिनों में ख़त्म हो जाएगी। चिड़िया उड़कर पेड़ के शाखाओं के बीच फल ढूंढने लगती है। उसे एक फल मिल जाता है। वह फल चखते हुए चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। उसकी खुशी देखकर पेड़ भी बहुत खुश हो जाता है। चिड़िया फल खाते खाते नाराज़ हो जाती है और यह बात पेड़ के ध्यान में आती है। वह चिड़िया से पूछता है, क्या हुआ नन्ही चिड़िया, अभी तो तुम बहुत खुश थी और पल ही में तुम हताश हो गई, क्या हुआ? चिड़िया कहती है, मैं तो फल की मिठास से बहुत प्रसन्न हो गई हूँ। सोच रही थी कि मेरे छोटे भाई बहन इस मिठास का आनंद न ले पाएंगे। काश के वे भी इन मीठे फलों का आनंद ले पाते। पेड़ कहता है, क्यों नहीं, तुम उन्हें भी इन फलों का आनंद दे सकती हो। चिड़िया खुश होकर पेड़ की तरफ देखती है और कहती है, वो कैसे? पेड़ कहता है, मगर तुम्हें बड़ी कड़ी मेहनत करनी होगी। चिड़िया कहती है, मैं हर तरह की मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। पेड़ कहता है, तो फिर तुम जो मीठा फल खा रही हो उस फल में से एक बीज निकालो और ज़मीन की तरफ जाओ और उससे इस बीज को मिट्टी में समा लेने के लिए अनुरोध करो। चिड़िया चोंच में बीज लेकर उड़कर ज़मीन की तरफ जाती है और सारी बात बताती है। ज़मीन भी बहुत खुश हो जाती है और उससे कहती है, क्यों नहीं नन्ही चिड़िया, मैं इसे अपने में समा लूँगी, मगर मैं अकेला इतना पालन पोषण नहीं कर सकती। इसके लिए तुम्हें हवा की भी ज़रूरत होगी। तुम जाओ और हवा से हमारी सहायता करने का अनुरोध करो। चिड़िया हवा की ओर मुड़ती है और हवा को सारी बात बताती है। हवा उनकी मदद करने के लिए तैयार होता है। हवा चिड़िया से कहता है, ठीक है, पर मैं काफ़ी नहीं हूँ इस बीज को बढ़ाने में, इसे पानी की भी ज़रूरत है। चिड़िया हवा का शुक्रिया अदा करके बादलों की तरफ जाती है और बादलों को अनुरोध करती है, क्या तुम हमारी मदद करोगे? बादल को बहुत खुशी होती है, इतनी सी चिड़िया कितनी मेहनत कर रही है। बादल चिड़िया से कहता है, क्यों नहीं नन्ही चिड़िया रानी, पर मैं काफ़ी नहीं इस बीज को उगाने में, तुम्हें जाकर सूरज से भी मदद मांगनी होगी। चिड़िया बादलों का शुक्रिया अदा करके आगे की ओर बढ़ती है।
सूरज की तेज किरणों को चीरते हुए वह सूरज तक पहुंचती है। सूरज नन्ही सी चिड़िया को देख आश्चर्य होता है। सूरज अपनी तेज किरणों को कम कर देता है। चिड़िया सूरज को सारी बातें बताती है और सूरज उसको मदद करने का वादा करता है। इस तरह सभी मिलके उस चिड़िया की मदद करते हैं और वह छोटा सा बीज एक पूरा विशाल बड़ा पेड़ बन जाता है और उस पेड़ को ठीक उसी तरह मीठे फल उगाते हैं और सभी जंगल के जानवर उस पेड़ को फलों का आस्वाद लेते चिड़िया का शुक्रिया अदा करते हैं। चिड़िया की मिसाल सभी जानवर अपने बच्चे को देते और कहते हैं, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है।